ध्यान से सुनिए और देखिए। कल गीता अपने दादाजी के साथ चिड़ियाघर गई थी। उसने देखा कि शेर के पिंजरे के पास बहुत भीड़ थी। सामने लोग लंगूर को मूंगफली और केले खिला रहे थे। देखो, वह लिखा है, चिड़ियाघर के जानवरों को खाना देना मना है। दादाजी, वह देखिए, काले मुंह का बंदर। बिटिया, वह लंगूर है। लंगूर का मुंह काला होता है। एक जगह गैंडा दिखाई दिया, जिसकी नाक पर बड़ा सा सींग था। साथ वाले बाड़े में लंबी गर्दन वाला जिराफ धीरे धीरे टहल रहा था। गीता दादाजी को खींचते हुए आगे ले गई। वहां भालू 2 पैरों पर खड़ा था। एक तालाब में रंग बिरंगी मछलियां और बतख तैर रही थी। दादाजी, दादाजी, वह देखिए, पत्थर चल रहा है। बिटिया, यह कछुआ है। जब इसे डर लगता है तो वह अपनी गर्दन और हाथ पैर अपने खोल में छिपा लेता है। खोल इसका रक्षक है। एक बड़े तालाब में मगर तैर रहे थे। जैसे ही एक मगर ने मुंह खोला, गीता ने डर कर दादाजी का हाथ पकड़ लिया। कुछ और आगे एक बड़ा सा पिंजरा था। उसमें बहुत सी चिड़िया थी। गीता ने खुशी से ताली बजाई। वहां देखो, हरियल तोता। हाँ, और उधर देखो, वह सफेद वाला विदेशी काका कौआ है। इसे कातुआ कहते हैं। दादाजी, कुछ चिड़िया तो हमारे घर के पास भी दिखाई देती है, जैसे गौरैया। पिछले साल पिकनिक पर हमने बाग में नाचता हुआ मोर भी देखा था। दादाजी ने गीता को बताया कि सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग होता है। वह देखो, शुतुरमुर्ग पेड़ की छाया में खड़ा है। चिड़ियाघर में हाथी और ऊंट की सवारी भी कर सकते हैं। सामने आइसक्रीम का एक ठेला था। दादाजी ने अपनी लकड़ी टिकाई और गीता के लिए आइसक्रीम खरीदी। अब तक दोनों थक चुके थे। वे चिड़ियाघर के दरवाजे से बाहर आए, बस पकड़ी और अपने घर आ गए। इकाई 5, चिड़ियाघर की सैर। ध्यान से सुनिए। इस इकाई में चिड़ियाघर के कुछ जानवरों के बारे में बताया गया है। कल गीता अपने दादाजी के साथ चिड़ियाघर गई थी। उसने देखा कि शेर के पिंजरे के पास बहुत भीड़ थी। शेर गरजा तो सब डर कर पीछे हट गए। सामने लोग लंगूर को मूंगफली और केले खिला रहे थे। दादाजी ने कहा, देखो, वह लिखा है, चिड़ियाघर के जानवरों को खाना देना मना है। गीता बोल उठी, दादाजी, वह देखिए, काले मुंह का बंदर। दादाजी हंस पड़े और बोले, बिटिया, वह लंगूर है। लंगूर का मुंह काला होता है। एक जगह गैंडा दिखाई दिया, जिसकी नाक पर बड़ा सा सींग था। साथ वाले बाड़े में लंबी गर्दन वाला जिराफ धीरे धीरे टहल रहा था। गीता दादाजी को खींचते हुए आगे ले गई। वहां भालू 2 पैरों पर खड़ा था। एक तालाब में रंग बिरंगी मछलियां और बतख तैर रही थी। गीता ने दादाजी को दूसरी ओर इशारा करके दिखाते हुए कहा, दादाजी, दादाजी, वह देखिए, पत्थर चल रहा है। दादाजी उसे समझाते हुए बोले, बिटिया, यह कछुआ है।
जब इसे डर लगता है तो वह अपनी गर्दन और हाथ पैर अपने खोल में छिपा लेता है। खोल इसका रक्षक है। गीता दौड़कर आगे गई। एक बड़े तालाब में मगर तैर रहे थे। जैसे ही मगर ने मुंह खोला, गीता ने डर कर दादाजी का हाथ पकड़ लिया। कुछ और आगे एक बड़ा सा पिंजरा था। उसमें बहुत सी चिड़िया थी। गीता ने खुशी से ताली बजाई और कहा, वह देखो हरियल तोता। दादाजी ने कहा, हाँ, और उधर देखो वह सफेद वाला विदेशी काका कौआ है। इसे कातुआ कहते हैं। गीता चहक कर बोली, दादाजी, कुछ चिड़िया तो हमारे घर के पास भी दिखाई देती है, जैसे गोरैया। पिछले साल पिकनिक पर हमने बाग में नाचता हुआ मोर भी देखा था। दादाजी ने गीता को बताया कि सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग होता है। वह देखो, शुतुरमुर्ग पेड़ की छाया में खड़ा है। चिड़ियाघर में हाथी और ऊंट की सवारी भी कर सकते हैं। सामने आइसक्रीम का एक ठेला था। दादाजी ने अपनी लकड़ी टिकाई और गीता के लिए आइसक्रीम खरीदी। अब तक दोनों थक चुके थे। वे चिड़ियाघर के दरवाजे से बाहर आए, बस पकड़ी और अपने घर आ गए। विद्यार्थी मित्रों, आज हम शब्दकोश के बारे में जानेंगे। शब्दकोश में हिंदी वर्णमाला का क्रम। स्वर अम, अ, आ, ई, उ, रू, ए, ओ, औ। के बाद व्यंजन क, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ, झ, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, त्र, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह। अब हम शब्दकोश के माध्यम से यह जानेंगे। देखिए, शब्दकोश में अम, अ, आ, ई, उ, रू, ए, ओ, औ देख सकते हैं, जो पन्ने के ऊपरी हिस्से में हम देख सकते हैं। इसके बाद उसी तरह पन्ने उल्टाएंगे तो क, ख, ग, घ, च से लेकर ह तक वर्ण आएंगे। मानो तुम्हें क वर्ण से शुरू होने वाले शब्द ढूंढना है। शब्दकोश में उनका क्रम इस प्रकार होगा। देखिए, पहले कम से शुरू होने वाले शब्द, उसके बाद क से शुरू होने वाले शब्द। आगे देखिए, का से शुरू होने वाले शब्द, उसके बाद ह्रस्व ई से शुरू होने वाले शब्द आपको मिलेंगे। इसके बाद दीर्घ ई वाले शब्द आएंगे। देखिए, बाद में ह्रस्व ऊ और उसके बाद दीर्घ ऊ वाले शब्द देख सकेंगे। इसके बाद कृ वाले शब्द उसी के आगे के वाले शब्द होंगे। इसके बाद दो मात्रा वाले शब्द, कई वाले शब्द देखो। आगे देखिए, को वाले और इसके बाद कौ वाले शब्द देख सकते हो। कौ से आगे क्या वाले शब्द, क्र वाले शब्द, अंत में क और श से बने श वाले शब्द आप देख सकते हैं। व्याकरण की दृष्टि से कोई शब्द संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि भेदों में से किस भेद का है, इसकी सूचना आपको इन संकेताक्षरों से मिलेगी। यहाँ जो संकेताक्षर
अथवा संक्षिप्त रूप प्रयुक्त हुए हैं, वे शब्दकोश में हम इस प्रकार देख सकते हैं। देखिए, यहाँ अंतर शब्द के पीछे पुल्लिंग का पू दर्शाया हुआ है। इसके आगे अंडी शब्द देखिए, वह स्त्रीलिंग दर्शाता है, इसलिए इसके पीछे स्त्री देख सकते हैं। एक और शब्द देखिए, अंदरूनी। अंदरूनी शब्द विशेषण दर्शाता है, इसलिए इसके पीछे वी दर्शाया है। इसी पन्ने पर एक शब्द देखिए, लोप होना। इसके पीछे स लिखा है, वह सर्वनाम दर्शाता है। एक और शब्द देखिए, अघाना। इसके पीछे अ लिखा है, वह अव्यय दर्शाता है। इसी प्रकार यदि शब्द के पीछे की वी लिखा है तो क्रिया विशेषण समझिए। अम लिखा है तो इसका मतलब है वह शब्द अंग्रेजी शब्द है।